इस लेक्चर में अपन राजस्थान के संत संप्रदाय की चर्चा करते हैं। संत धन्ना के बारे में पढ़ते हैं। संत धन्ना राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश संत धन्ना ने किया था। इनका जन्म टोंक के धुवन गांव में हुआ। ये जाट परिवार में जन्मे, इनको धन्ना जी जाट बोलते हैं। 1415 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। पीरियदास की एक टीका लिखी है, भक्त टीका। उससे ज्ञात होता है कि जो धन्ना जी थे वो पहले मूर्ति पूजक थे, लेकिन जब वो बनारस काशी में गए, रामानंद के शिष्य बने, तो उनका मूर्ति पूजा से विश्वास उठा और निर्गुण उपासक बने। रामानंद जी ने धन्ना को कहा कि आप घर पर रहकर अपना कार्य करते हुए भक्ति कीजिए। तो इन्होंने अपना जो व्यवसाय है, पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्मशुद्धि का प्रयास घर पे ही किया। गुरु भक्ति, ये बोलते थे गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति होती है। दो चीज़ें मुख्य हैं, एक तो गुरु भक्ति और नाम स्मरण। तो गुरु भक्ति और नाम स्मरण दोनों को मुख्य बताते थे। नाम स्मरण साधन है मोक्ष प्राप्ति का। इनके लिए एक पद है, दास धन्ना हरि के गुण गावे, गुरु प्रसाद परम पद पावे। जो हरि के गुणगान करता है वो ही परम पद की प्राप्ति करता है। इनके कुछ चमत्कार हैं जो इन्होंने जीवन में किए। चमत्कार पे बताते हैं कि बिना बीज के ही फसल उग गई, धन्य धना के भजन, जो बिन ही बीज अंकुर भयो। बिना बीज के ही फसल होना इनका चमत्कार है। संतों को दूध अर्पण कर रहे थे, सारा दूध पिलाने के बाद भी, सारा दूध पात्र से निकालने के बाद भी पात्र में दूध शेष रह जाता था। तो ये इनके कुछ चमत्कार है। अपन बात करते हैं संत पीपा की, जो गागरोन झालावाड़ के खींची राजपूत शासक राजा थे संत पीपा। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ। पीपा भी धन्ना जाट की जैसे बनारस काशी गए, रामानंद के शिष्य बने। रामानंद ने इनको कहा कि आप भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्ति भाव कीजिए। फिर ये गृहस्थ आश्रम में रहकर वापस गागरोन में भक्ति भाव करने लगे। एक बार जब रामानंद जी अपने शिष्य कबीर व रैदास के साथ में द्वारिका जा रहे थे, तो इन्होंने निवेदन किया कि आप गागरोन पधारें। तो रामानंद जी ने द्वारिका यात्रा पर जाते समय गागरोन में रामानंद जी रुके। तब पीपा ने भी, जब राजा थे पीपा वहाँ के, तो उन्होंने राज्य त्याग कर अपनी पत्नी सीता के साथ में रामानंद जी के साथ हो गए और द्वारिका की यात्रा की। पीपा जब वापस आ रहे थे तो टोंक गांव में टोंक शासक सुरसेन को अपना शिष्य बनाया, क्योंकि सुरसेन ने अपनी जो संपत्ति थी वो संतों में दान की थी, इसलिए इन्होंने सुरसेन को अपना शिष्य बनाया। वापस जब गागरोन लौटे तो आहू व काली सिंध के संगम पर एक गुफा में ये रुके, वहाँ तपस्या में लीन रहे। समदड़ी बीकानेर में इनका मुख्य मंदिर है। चूँकि ये दर्जी समाज इनका अनुयायी है, क्योंकि ये दर्जी का काम करते थे और भक्ति भाव भी करते थे। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को इनका मेला समदड़ी बाड़मेर में लगता है। पीपा द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसको चितवानी ग्रंथ बोलते हैं। इन्होंने भी धन्ना की जैसे गुरु महिमा व नाम स्मरण पर बल दिया, नाम स्मरण को मोक्ष का साधन बताया। मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इनके कुछ चमत्कार हैं कि संत पीपा प्रभु दर्शन के लिए समुद्र में उतरे, 7 दिन तक अंदर रहे, लेकिन बाहर निकले तो वापस उनके वस्त्र जो सूखे ही थे। ये कुछ चमत्कार है। सिंह को पालतू बना लिया। कोई तेली था उसको मारकर वापस इन्होंने जिंदा कर दिया। अब इनका एक स्टेटमेंट है कि ईश्वर की दृष्टि में सब प्राणी समान है, ना को पुरुष ना को नारी, ना को दाता ना को भिखारी। ना तो कोई पुरुष है, ना कोई नारी है, ना दाता है, ना कोई भिखारी है, ना को रंग, ना ही कोई राना, ना तो कोई रंग है ना कोई राजा है। लघु दीर्घ झूठ करी जाना, लघु दीर्घ ये सब बातें झूठी हैं। ईश्वर के सामने सभी समान है, अपने को भी समान समझना चाहिए। ये इनकी संत पीपा की शिक्षाएं थी। अब अपन बात करते हैं जाम्बो जी की। जाम्बो जी का जन्म 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर में एक जगह है, वहाँ पे हुआ। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इसने विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। पिता इनके पवार वंशीय लोहड़ जी थे, माता हंसा देवी थी। 1483 ईस्वी में समराथल बीकानेर में गए। इन्होंने गृह त्याग करके समराथल बीकानेर में ये घर पे गए, माता और पिता की मृत्यु के बाद में। वहाँ सत्संग व हरि चर्चाएं इन्होंने की।
और 1485 ईस्वी में समराथल में ही बिश्नोई संप्रदाय का परिवर्तन इन्होंने किया और अपने जीवन व विचारों का आचरण करने वाले इनके जीवन में विचारों का आचरण करने वाले लोगों को बिश्नोई कहते हैं। 20+9 बिश्नोई जो इनके बिश्नोई संप्रदाय का पालन करते हैं उनको बिश्नोई कहते हैं। 20+9 सिद्धांतों का पालन करते हैं। इन्होंने आदेश दिया कि इन सिद्धांतों का पालन सभी बिश्नोई को करना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करना संप्रदाय का इतिहास रहा है। जैसे अपन अमृता देवी बिश्नोई ने वृक्षों हेतु अपना प्राण उत्सर्ग किए थे, तो ये बिश्नोई संप्रदाय का या बिश्नोई समाज का इतिहास रहा है। ये पर्यावरण वैज्ञानिक है क्योंकि इन्होंने वृक्षों की कटाई को लेकर सख्त आदेश दिए थे कि कटाई नहीं होनी चाहिए। इनके रचित ग्रंथ है 4 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, बिश्नोई धर्म प्रकाश, जंब सागर। 1536 ईस्वी में लालासर में इन्होंने शरीर त्यागा तथा बाद में तालवा गांव मुकाम में इनको समाधिस्थ किया गया। तो मुकाम में वर्ष में 2 बार फाल्गुन और अश्विन की अमावस्या को मेला भरता है। अब इनके 29 नियम है, उसमें कुछ मुख्य नियम देख लेते हैं अपन। जैसे प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, सदैव शील व संतोष का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए कि जीवों पर दया करनी चाहिए, हरे वृक्षों को कभी नहीं काटना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए, नीला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, मांस सेवन नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। ये समन्वयकारी थे, हिंदू मुस्लिम एकता बनाने में ये सफल रहे। इन्होंने समन्वयता दिखाई और उस समय हिंदू मुस्लिम में समन्वयता बढ़ी इनके आदेशों और इनके वचनों को सुनकर। धन्यवाद।